हेलो दोस्तों, मैं फिजिक्स 121 में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके लिए मैं एक बेहतरीन सवाल फिर लेके आया हूं। जैसा कि मैं बता रहा था, यूपी बोर्ड की जो प्रिपरेशन है उसके लिए सवाल जिस प्रकार की, जिस टाइप की, जैसी सवाल बोर्ड एग्जाम में आती हैं, वो हर एक टॉपिक की सवाल मैं करा रहा हूं। आज हमारे पास सवाल है चैप्टर नंबर 8 फिजिक्स फर्स्ट, विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग की आज जो सवाल है, सिर्फ एक ही सवाल कराएंगे और उस एक सवाल में आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। किसी और सवाल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एक ही सवाल से सारे सवाल का तहस नहस कर सकते हैं। तो उससे पहले क्या करते हैं, हमें कुछ बातें याद रखना पड़ेगा उस चैप्टर के दौरान कि कौन सी चीजें क्या है। तो सबसे पहले इस डाटा को देखेंगे, डाटा कौन सी क्या चीज प्रदर्शित करेगा, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, के बराबर 2 पाई/λ। के क्या है, संचरण नियतांक की जो तरंग है किस नियतांक से संचरित हो रही है। ठीक है, टी क्या है, आवर्तकाल, तरंग का क्या है, आवर्तकाल। क्लियर, 2 पाई/ओमेगा। एन क्या है, आवृत्ति है, 1/t, आवर्तकाल की उल्टी होती है। वी नॉट क्या, तरंग का वेग होगा, ये होगा E0/B0। E0 क्या है, विद्युत क्षेत्र का आयाम कहें या इसे शिखर मान कहें। क्लियर, B0 को हम लोग क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, या इसको हम क्या कह सकते हैं, W/K। W आपका, सॉरी, W यानी कि ओमेगा, ओमेगा/K। ओमेगा क्या है आपका, कोणीय आवृत्ति, के क्या है, संचरण नियतांक। तरंग संचरण की दिशा हम कैसे बताएंगे, इस पे जब हम इस लास्ट वाले टॉपिक पे आएंगे, जो सवाल में दिया गया, तो वहां पे हम इसको समझाएंगे फिर से। ठीक है, तो हमारे पास क्या है मेरे भाई, एक सवाल दी गई, हमारे पास क्या है, एक सवाल दी गई है। क्या है हमारे पास सवाल, देखो, एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में दोलनीय चुंबकीय क्षेत्र निम्न है, और उसका जो समीकरण दिया है भाई, इसमें दो ही प्रकार की सवाल आती है मेरे भाई। एक समीकरण जो चुंबक के रूप में दिया है, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में, एक वैद्युत क्षेत्र के रूप में। एक मैं करा रहा हूं और एक आप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, हमारे पास एक समीकरण दिया है, तो ये क्या है, एक तरंग का नॉर्मल सा समीकरण होता है। वो तरंग का नॉर्मल जो समीकरण होता है, ये होता है आपका b बराबर B0 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स भी कह सकते हो और माइनस के एक्स भी लिख सकते हो। ये एक तरंग का क्या है, समीकरण है। आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा इसको और नीचे भी लिखता हूं। तरंग का एक नॉर्मल समीकरण होता है b बराबर B0 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स लिख लो या माइनस में। तो ये जो है क्या है, हमारा एक तरंग का है समीकरण, नॉर्मल सा समीकरण, ये हमें पता है। तो देखिए, हमें क्या क्या एक ही सवाल में क्या क्या पूछ रखा है। हालांकि सवाल जब भी बोर्ड में आएगी 2 से 3 चीजें पूछेंगे, हम लोग यहाँ पे 6 चीजें लिखे हैं, हम कम से कम आपको 8 चीजें इसमें निकाल के दिखाएंगे। इससे ज्यादा कोई सवाल में पूछेगा ही नहीं मेरे भाई, यही पूछेगा, इससे ज्यादा है ही नहीं। इसलिए एक ही सवाल में सारी जो चैप्टर की सवाल है उड़ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कुछ है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम यानी B0। देखो, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम यानी B0। B0 से हम इसको लिखते हैं, देखो B0 से लिखते हैं, तो B0 कितना है, तो देखो कंपेयर करो इससे, तो यहाँ पे B0 कितना है, सीधा सीधा आप कह सकते हैं 8 × 10⁻⁻6 टेस्ला। सिंपल सा, ये देखो पहला आंसर हमारे स्क्रीन पे मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। दूसरी चीज क्या कह रहा है, तरंग की तरंग दैर्ध्य क्या है, इस तरंग की यानी विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य कैसे निकालेंगे, देख मेरे भाई, लैम्डा को यहां कर देंगे, के को यहां कर देंगे, तो हो जाएगा 2 पाई/k। अब तुम्हें पता है भाई 2 पाई, ठीक है। अब ये सर के कैसे आएगा, कोई भी इक्वेशन दी गई है, विद्युत क्षेत्र की हो या चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण के रूप में हो, तो जो भी एक्स वाई जेड, मैं क्या कर रहा हूं, जो भी एक्स वाई जेड का गुणांक होगा वही आपका के होता है। पर भाई यहाँ पे एक्स वाई जेड में, यहाँ एक्स है, एक्स का जो गुणांक है वो 300 पाई है, वही आपका क्या है, वही क्या है आपका के है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, 300 पाई। मेरा भाई ये पाई से पाई कट जाएगा और क्या हो जाएगा, 2 से काट देंगे, तो 2 से हम काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/50, यानी 150। 150 गुना 300 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, तरंग दैर्ध्य इसका मात्रा क्या होता है, मीटर। क्या होता है, मीटर। ये आपका दूसरा आंसर आ गया। और भाई 2 आंसर हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं, आसान सवाल है। देखो, तीसरी चीज हमसे क्या बोला, तरंग का वेग, वेग निकालना। वेग बराबर, मैंने 2 फार्मूले बताए, ये वाला, पर ये मुझे दिया नहीं गया, तो हम इसके हेल्प से निकालेंगे। तो W ना कह के इसको भाई ओमेगा कहो, ओमेगा ही है। तो ओमेगा का मान कैसे निकालें, जो भी समीकरण में टी का गुणांक होगा, जो एक्स वाई जेड का गुणांक होगा वो के होगा, जो टी का गुणांक होगा वो ओमेगा होगा मेरे भाई। तो यहाँ पे टी का गुणांक कितना है, 2 × 10⁻11 बटे के का मान, भाई फिर से वही अगेन कितना है हमारा, 300 पाई।
ठीक है, अब यहां पे हम इसको लिख सकते हैं 2/3 पाई बोले 10 के घाते कितनी, देखो 2 जीरो को हम 10 पावर 2 लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, और 2 घात यहां से कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 9। क्लियर। अब इसको हम जब भाग कर, इसको हम पाई का मान कितना होता है 3.14 गुणा कर देंगे तो 9.42 हो जाएगा, बोले 10 के घाते कितना बचेगी 9 हो जाएगा। इसको मैं एक बार और भाग लगाऊंगा तो ये तुम्हारा क्या आएगा 0.021 इंटू 10⁻⁹। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2.1 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये एक आंसर आ गया। ये क्या आ गया हमारा तरंग की चाल आ गई, बहुत ही आसानी तरीके से। अब हमसे क्या पढ़ा कि विद्युत क्षेत्र का क्या चाहिए मुझे आयाम, तो अब हम विद्युत क्षेत्र का आयाम यानी ई नॉट का मान हम निकाल सकते हैं। तो ई नॉट बराबर हम कहेंगे तो क्या होगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे v इंटू बी नॉट, और v का मान मैंने निकाल रखा है भाई 2.1 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू बी नॉट का मान क्या है मेरे भाई कितना 8 इंटू 10⁻⁻6। जब इसको हम लोग गुणा कर देंगे देखो 8 8 दूना 16 यानी 16.8 गुणे 10 के घाते क्या लिख सकते हैं 2, क्या न्यूटन पर कूलम। एक आंसर ये हो जाएगा मेरे भाई, कोई दिक्कत ही नहीं, बहुत आसान है, इतना ज्यादा आसान है कि भाई आप सिर्फ डाटा याद रखें, सवाल आपसे हो जाएगी। आवर्तकाल पूछ रहा है, देखो भाई आवर्तकाल के लिए क्या है, टी बराबर क्या है 2 पाई बाई लैम्डा, सॉरी 2 पाई बाई ओमेगा। 2 पाई ठीक है, ओमेगा का मान कितना है 300 पाई, ओमेगा का मान कितना है 300 पाई, पाई से पाई कट जाएगा, फिर से क्या बचेगा सॉरी यहां पर ओमेगा का मान कितना है, जो टी का गुणांक है वो ओमेगा होता है, सॉरी। तो 2 पाई इंटू बटे क्या 2 इंटू 10⁻11 ये टी का मान भाई, ये ओमेगा का मान, सॉरी 2 से 2 कट जाएगा, पाई का मान 3.14 बोले 10 के घाते कितना हो जाएगा माइनस, ऊपर जाएगा 11 हो जाएगा, क्या कहेंगे इसको सेकेंड, क्या बोलते हैं सेकेंड। इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगी आवृत्ति आ जाएगी, तो आवृत्ति हमारी कह सकते हैं 1/3 1.4 × 10 के घाते 11, क्योंकि भाई पलटेंगे फिर ऊपर जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, इसलिए क्या होगा सेकंड, इसको इनवर्स लिखेंगे। अब मेरे भाई दो बातें अब ध्यान देना है। अब तुमसे पूछे तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा को समझने के लिए पहले यहां समझो। तरंग संचरण की दिशा दो तरीके से बताएं, के और ओमेगा और के समान चिन्ह का है, ओमेगा और के विपरीत चिन्ह का है, तो कैसे पता चलेगा। मैंने बताया है अगर समीकरण में एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है, अगर समीकरण में एक्स वाई जेड है वही तरंग संचरण की दिशा है। अब एक्स के धन दिशा में होगा कि ऋण दिशा में होगा, वाई के धन दिशा में होगा कि ऋण दिशा में तरंग गति करेगी, यही चीज का ध्यान देना है बस। सिर्फ एक्स, अभी ये तो पता चल गया है कि एक्स अक्ष की दिशा में तरंग गति करेगी, कि एक्स अक्ष के धन दिशा में जाएगी कि ऋण दिशा में जाएगी, यही हमें देखना है। उसके लिए देखो क्या है, यदि ओमेगा और के का मान समान प्रकृति के होंगे तो एक्स अक्ष के ऋण दिशा में होगा, विपरीत प्रकृति के होंगे एक्स अक्ष के धन दिशा में, ध्यान देना है। यहां पर ओमेगा कैसा है, देखो यहां पे हमारा जो ओमेगा है ये कैसा है पॉजिटिव, और यहां पे हमारा ये कैसा है, ये भी कैसा है, के भी कैसा है पॉजिटिव। तो दोनों सेम नेचर के समान प्रकृति के हैं, जो तरंग की दिशा होगी एक्स अक्ष के ऋण दिशा में होगी, क्योंकि एक्स है दोनों समान प्रकृति के, तो माइनस दिशा में होगी एक्स की, तो इसको हम कह सकते हैं एक्स अक्ष के ऋण दिशा में, ऋण दिशा में, एक्स के ऋण दिशा में, इसका मतलब है एक्स अक्ष के ऋण दिशा में तरंग क्या हो गई हमारी संचरित होगी। ठीक है, एक बात ये हो गई, हम ये क्या निकाल लें, 6 चीजें निकाल लें। हमसे आपसे पूछ सकता है 7वीं चीज, 7वीं चीज हमसे पूछ सकता है, 7वीं चीज जो विद्युत क्षेत्र है हमारा वो किस दिशा में होगा। तो भाई इसको निकालने के लिए क्या होता है, ये हम बोलते हैं ई क्रॉस बी, ई क्रॉस बी बराबर होता है तरंग संचरण, इसी से हम निकालते हैं भाई। तो देखो हमें पता चल गया है कि बी कहां पर है, जे कैफ भाई, ठीक है, बराबर तरंग संचरण किस दिशा में, एक्स अक्ष के ऋण दिशा, एक्स अक्ष का ऋण दिशा मतलब माइनस आई कैफ। अब आप सोचो कि मैं यहां पे क्या लिखूं कि माइनस आई कैफ आ जाए, तो तुम्हें पता है भाई ये फिर किस दिशा पे होगा,
K क्रॉस J क्या होता है, माइनस I कैफ। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि जो हमारा विद्युत क्षेत्र है वो किस दिशा में होगा, कि यानी Z अक्ष पर है, और जो चुंबकीय क्षेत्र है Y अक्ष पर है, दिया भी है मेरे भाई। और ये तरंग किसे है, X अक्ष के ऋण दिशा में गतिमान है। क्लियर। अब तुम जाके समीकरण निकाल सकते हो। अगर तुम यहां पे देखो, आठवीं चीज तुम्हें निकालना है। मान लो तुमसे पूछा, जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण है, विद्युत का समीकरण पूछे, तो विद्युत का समीकरण करना क्या है, तुम्हें E Z लिखना है, क्योंकि Z पे है, ठीक है। फिर यहाँ पे E नॉट होगा, और E नॉट का भाई आपने मान निकालना है 16.8 गुणे 10 के घाते 2, ठीक है। साइन कुछ नहीं करना है, ये वही रहेगा, ओमेगा आपका सेम रहेगा 11t प्लस 300 पाई x ही रहेगा। बस एक ही ध्यान देना, यहाँ पे z है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, t, न्यूटन पर कूलम। ये चीजें देखो, एक ही सवाल में क्या इतनी चीजें अगर आप लगा लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई इस सवाल में तुम्हें फंसा सकता है। अगर फिर भी कहीं अगर समझ में आए तो उसको आप एक बार और रिवाइज करके देखें, तो सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हर चीज मैंने 8 चीजें इसमें निकाल दी, और प्रश्न जब आपको बोर्ड में आता है ज्यादातर 2 से 3 चीजें पूछेगा, ठीक है। तो आपके पास सारे डाटा क्लियर है, अब आप आराम से निकाल सकते हैं। अब स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम आपको एक सवाल आपको देख देंगे, और उसका आप आंसर जो है कमेंट बॉक्स में फेंक के मारेंगे, ठीक है। और मैं ये सवाल मिट रहा हूं, एक बार आप फिर से समझ लीजिएगा इसको ध्यान से, ठीक है। चल देखो, यही सारा डाटा आपको फिर से निकालना है। मैं सवाल को चेंज कर रहा हूं, आप सब आंसर क्या करना है, कमेंट में फेंक कर मारना है आपको भाई। क्या करना है, कमेंट में फेंक के मारना है। देखो मैं सवाल बना देता हूं, देखो डाटा आपका कुछ भी हो सकता है, सिर्फ आपको क्या होना चाहिए, लगाना आना चाहिए मेरे भाई। यहां पे मैं कह दे रहा हूं 2 है, और यहां पे मैं कह रहा हूं 3 × 10⁻10 है, t है, प्लस 200 पाई x है, और ये जो है j कैफ है, और यहां आपका क्या है, ई वाई। तो मेरे भाई यहां पे पहले विद्युत क्षेत्र का आयाम निकालोगे, और यहां फिर चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। देखो पूरी सवाल आप नोट कर लेंगे, और आप इसको लगाएं, और कमेंट में इसका आंसर जरूर दें। सबका सब आप लगा सकते हैं। अब मेरे हिसाब से कोई भी ऐसी सवाल ही नहीं होगी मेरे भाई कि तुम इसकी सवाल ना लगा पाओ, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारा टॉपिक क्लियर है। अगर कोई भी क्यूरी होगी तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फिर ब्लैक